श्री गणेशाय नमः। मंगलमूर्तये नमः। हाँ तो छात्रों, कल के कक्षा में हम लोग शब्द नित्यत्ववादिनः आक्षेपः और शब्द नित्यत्वाद समाधान ग्रंथः के बारे में जाने थे कि शब्द नित्य है या अनित्य है। उसके बारे में कल हम लोग शंका समाधान किए थे कि शब्द जो है वह नित्य है और मनुष्य देवताभिधानम, जो शब्द मनुष्य के लिए है वही शब्द देवता के लिए है क्या, इसके बारे में भी हम लोग समाधान समझे थे कि जो शब्द मनुष्य के लिए है वह केवल व्यवहारार्थ है और जो देवताओं के लिए शब्द है वो तत्त वेद ग्रंथों के तत्त देवता से निमित्त तत्त मंत्रों के द्वारा हविष दान करते हैं और यज्ञ की सफलता प्राप्त करते हैं। अतः जो शब्द मनुष्य के लिए है उससे पृथक देवता के लिए है। आज जो है हम लोग उसी पद चतुष्टय के अंतर्गत जो अख्यात है जिसको हम लोग भाव कहते हैं, भाव निरूपण किए थे। आज जो है हम लोग भाव विकार निरूपण के बारे में समझेंगे कि एक ही भाव का कितना विकार होता है, भाव अर्थात क्रिया का कितना विकार होता है। तो यहाँ सूत्र है, कारिका है, ऊपर ध्यान देंगे। षड्भाव विकारा भवन्तीति वर्षायणिः जायते अस्ति विप्रणिमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यते इति। षड्भाव विकाराः भवन्ति इति वर्षायणी। सूत्र में ध्यान दीजिए, आचार्यो मन्यन्ते इति वाक्य शेषः। सूत्र में है षड्भाव विकारा भवन्ति, किसी भी वस्तु के 6 क्रिया विकार हुआ करते हैं। इति वर्षायणी ही, ऐसा वर्षायणी का सिद्धांत है। वे 6 विकार ये हैं। पहला जायते अर्थात उत्पन्न होता है, दूसरा अस्ति है, तीसरा विप्रणिमते बदलता है, चौथा वर्धयते बढ़ता है, पांचवा अपक्षीयते घटता है और लास्ट और छठा भाव विकार है विनश्यति अर्थात नष्ट हो जाता है। तो ये 6 जो हैं एक भाव के विकार हैं। अब एक एक करके 6 विकारों का हम लोग उदाहरण समझेंगे कि कहाँ किस स्थिति में जायते से हम क्या समझते हैं, अस्ति से क्या समझते हैं, विप्रणिमते से क्या समझते हैं, वर्धयते से क्या समझते हैं और पक्षीयते एवं विनश्यति से क्या समझते हैं। तो पहला जो भाव का विकार है जायते, उसके बारे में कारिका देखेंगे। जायते इति पूर्वस्या आदिम आचष्टे न अपर भाव माचष्टे न प्रतिषेध्यति। अर्थात जनि पूर्वो भावः ब्रुतम तेनेति प्रतिषेधे न परो भावः अपर भावः तम न ब्रूते न प्रतिषेध्यति अस्तित्वस्य न प्रतिषेधम करोति इत्यर्थः। अब सूत्र में देखिए, कारिका में जायते इति, जायते यह क्रिया पूर्वभावस्य पहली क्रिया के आदिम आरंभ मात्र को आचष्टे कहती है, अपर भावम अनंतर की दूसरी क्रिया अस्तित्व को न नहीं आचष्टे कहती है, न प्रतिषेध्यति और न उसे मना करती है। अब तात्पर्य ये हुआ जायते क्रिया का, जायते क्रिया विकार का तात्पर्य ये हुआ यह है कि जन्य वस्तु की जब उत्पत्ति होती है तब उसे न तो यही कह सकते हैं कि उसकी सत्ता है, यदि उसमें अस्तित्व है ही नहीं तब वह जायते उत्पन्न हो रही है, यह व्यवहार ही कैसे किया जा सकता है। यदि जायते को अस्ति कह दे अर्थात जायते रूप में अस्तित्व को भी ले आवे तो भी नहीं हो सकता। जो पहले से ही अस्ति अर्थात है, जब वह पैदा होने कैसे लगेगी। अतः यह कहा गया है कि जायते यह तो केवल किसी भी वस्तु की आदि क्रिया के आरंभ मात्र को ही कहते हैं। जायते अर्थात उत्पन्न हो रहा है, तो किसी भी क्रिया के
केवल उस वस्तु के, उस क्रिया के आरंभ मात्र को कह सकते हैं। यहाँ न तो अस्तित्व का प्रतिषेधी है और न उसका अस्तित्व अर्थात स्वीकृति ही है। तो जायते जो क्रिया है, भाव का जो पहला विकार है, वह उत्पन्न हो रहा है, नहीं वो किसी क्रिया के आदि मात्र है, नहीं अस्ति, न उसकी उपस्थिति है। अब दूसरा है अस्ति। तो अस्ति इत्युत्पन्नस्य सत्त्वावधारणम्, अस्ति इति जातस्य सत्त्वस्य अवधारणमात्रं ब्रवीति, न विप्रणिमाचष्टेः अपूर्वत्वात् न प्रतिषेधि उपस्थित्वात्। सूत्र में देखिएगा, अस्ति इति, अस्ति यह शब्द या यह क्रिया, उत्पन्नस्य पैदा हुए, सत्वस्य पदार्थ की अवधारणा निश्चयात्मक स्थिति को कहता है। और यह अस्ति अगली क्रिया जो विप्रणिमते को न कहती है और न मना करती है इत्यादि पूर्ववत। जैसे दूसरी जो छात्रों, दूसरी जो भाव का विकार है अस्ति, यह अस्ति अगली क्रिया जो है विकार विप्रणिमते, न उसको कहती है और न उसको मना करती है। ठीक है। अब तीसरा इसका विकार है विप्रणिमत। कहता है कि विप्रणिमत इत्यप्राच्यमानस्य तत्वाद् विकारम, विप्रणिमत इत्येषः शब्दो अप्राच्यमानस्य तत्वाद् प्रभवस्यमानस्य विकारम विक्रियमात्रं ब्रवीति, न वृद्धेराचष्टे न प्रतिषेध्यति। तो विप्रणिमते इति अर्थात विप्रणिमते मतलब बदलता है। यह शब्द तत्वाद अप्राच्यमानस्य, अपनी असलियत से न गिरती हुई वस्तु के विकारम, विकार मात्र को कहता है। अर्थात वस्तु अपनी सत्ता से तो नहीं डिगती है, किंतु पूर्व स्थिति में नहीं रह पाती, उसमें कुछ फर्क आ जाता है और यह फर्क ही विप्रणिमान है। विप्रणिमते यह क्रिया अगली क्रिया वर्धते को न कहती है और न मना करती है, यही है विप्रणिनाम। अब आगे चौथा जो है, चौथा भाव विकार है वर्धते। तो वर्धते इति श्वंगाभूचयम संयौगिकानां वर्थानां वर्धते विजये नेति वा वर्धते शरीरे नेति वा। तो वर्धते इत्येष शब्दः श्वंगानां शरीरग्रीवा बाहुदरादीनां संयौगिकानां वा हिरण्यधन्यादीनां अभ्युच्यमाः वर्धते विजये नेति संयौगिकेषु। उदाहरणं वर्धते शरीरे नेति श्वंगाभूचयम। हिंदी अर्थ देखिए, वर्धयते इति, सूत्र में देखेंगे वर्धयते इति बढ़ता है यह शब्द, श्वंगाभूचयम श्वंगानाम अभ्युचयम अपने शरीर ग्रीवा आदि अवयव की बढ़ती को कहता है। संयौगिका नाम अर्थानाम वा अपने संपर्क में आए हुए धन धन आदि पदार्थों की बढ़ोतरी को कहता है। जैसे उदाहरण है सूत्र में, वर्धयते विजये न वर्धयते शरीरे न, वह विजय से बढ़ता है, वह जीतता जा रहा है। यह संयौगिक का उदाहरण है। यह जो वर्धते जो भाव का जो विकार है, संयौगिका नाम संयौगिक, वर्धते विजये न वर्धते शरीरे न, यहाँ संयौगिक का उदाहरण है। श्वंगाभ्युचय का उदाहरण, वह अपने शरीर से बढ़ता है। जब हम बढ़ते कहते हैं तब इसमें अगली क्रिया अर्थात अपक्षय को न तो कहती है और न मना ही करती है। यह पृथक विकार है। आगे है पांचवा अपक्षीयते। अपक्षीयते इत्यते नैव व्याख्यातः प्रतिलोमम्, यथैव हि श्वांगैः संयौगिकैर्वा द्रव्यैरूपचीयते तथैवा अपक्षीयते।
अपक्षीयते अर्थात घटता है। यह भाव का विकार है पचवा, घटता है। तेनैव प्रतिलोमम, इसी वर्धयते से उल्टा व्याख्यातः, व्याख्या समझना चाहिए। वर्धयते जो भाव का विकार है जिसमें बढ़ता है, ठीक उसी तरह पंचवा जो अपक्षीयते भाव का विकार है उसका ठीक विपरीत प्रतिलोम उसका अर्थ होता है अर्थात घटता है। जैसे स्वांग या संयौगिका नाम पदार्थों की वृद्धि होती है, ठीक उसी तरह संयौगिक पदार्थों की अपक्षय अर्थात घटता है। इसमें भी अगली क्रिया जो विनश्यति है का नहीं तो यह ग्रहण करता है नहीं प्रतिषेध करता है, फिर भी ये अपक्षीयते घटना है। लेकिन छठा जो भाव विकार है विनश्यति, उसमें ये घटित नहीं होगा। नहीं तो विनश्यति के सत्ता को ये स्वीकार करेगा और नहीं उसको छोड़ेगा, प्रतिषेध भी नहीं कर पाएगा। तो छठा भाव विकार है विनश्यते इत्य अपरभावस्यादिमाचष्टे न पूर्वभावमाचष्टे न प्रतिषेध्यति। विनाशाय एवं अपरभावस्यादिमाचष्टे, ऊपर कारिका में देखेंगे विनश्यते इति, विनश्यति यह अपरभावस्य, अपरभावस्य कह तो अंतिम भावस्य, अंतिम क्रिया के आदिम आरंभ मात्र को आचष्टे कहता है। न पूर्व भाव माचष्टे, वह न तो पूर्व भाव को कहता है और न प्रतिषेध्यति, न मना करता है। तो यह जो षड्भाव विकार जो ये वर्षायणी आचार्य के मत में जो कहा गया है, षड्भाव वर्षायणी जी का यह सिद्धांत है। षड्भाव विकार निरूपणम, जब भी आपसे पूछा जाए कि भाव विकार निरूपण करें तो इस कारिका को याद रखेंगे। षड्भाव विकार्या भवन्ति वर्षायनी, जायते अस्ति विप्रणिमते वर्धयते अपक्षीयते विनश्यते इति, ऐसा उच्चारण करना है कि यह वर्षायणी आचार्यों के मत में 6 भाव विकार है। पहला जायते है जो उत्पन्न हो रहा है, दूसरा अस्ति है जो है, तीसरा विप्रणिमते है जो बदलता है, वर्धयते जो बढ़ता है, अपक्षीयते घटता है, विनश्यति इति जिसका नष्ट होता है। तो ये 6 भाव का विकार है जो हम लोग पद चतुष्टय में नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, पद चतुष्टय में ही 4 आता है। तो नाम तो हम लोग अच्छे तरह से समझ गए हैं कि सत्व प्रधानानि नामानि सत्वैकहत द्रव्यैः। दूसरा हो गया अख्यात, तो भाव प्रधानम अख्यातम, उसी भाव प्रधान अख्यात, उसी भाव का, उसी क्रिया का ये 6 विकार हम लोग आज समझे हैं। अब अगले क्लास में हम लोग उपसर्ग इत्यादि आरंभ करेंगे। पद चतुष्टय में उपसर्ग निपात के बारे में हम लोग अध्ययन करते रहेंगे। किसी भी छात्र को कोई ऐसी पाठ हो जो समझ में न आती हो वो कमेंट कर सकते हैं और उसको फिर से पुनः मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। ऐसे पाठ को क्रमशः आगे बढ़ाते रहना है। वीडियो छोटा छोटा डाला जाता है कि आप अच्छे से इसका अध्ययन करें, अच्छे से श्रवण करें, अच्छे से मनन करें। कोई शंका हो तो उसका समाधान कराएं। फिर आगे अगले क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसका पाठ चलता रहेगा क्रमशः। फिर ये जितने नए घंटू कांड में जितने अध्याय हैं संपूर्ण का पूर्ण सिलेबस को पूरा किया जाएगा। तो आज तक के लिए साथियों, मंगल मूर्तये नमः।